हेलो दोस्तों, मेरे चैनल 1217 आइडियाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपको एंटीवायरस के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, जब भी हम एंटीवायरस खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती है कि हम एंटीवायरस लें या इंटरनेट सिक्योरिटी लें या फिर टोटल सिक्योरिटी या टोटल प्रोटेक्शन लें। और अभी तो दोस्तों एक नया नाम आ रहा है 360। तो दोस्तों नॉर्टन के केस में ऐसा देखा गया है कि नॉर्टन इसका तो दोस्तों नॉर्टन वाली वर्सन आ रही है, ये नॉर्टन 360 डिलक्स या स्टैंडर्ड नाम से आ रही है। तो दोस्तों इन चारों में से हम कौन सा एंटीवायरस चूज़ करें दोस्तों जो दोस्तों हमारे पीसी के लिए बेस्ट होगी। तो चलिए दोस्तों आज इसी टॉपिक से रिलेटेड हम पहले इस चारों टर्म्स को समझेंगे, तब दोस्तों हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी हमारी पीसी के लिए बेस्ट होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंटीवायरस की। तो देखिए दोस्तों, एंटीवायरस जो होता है वो सिस्टम के इंटरनल पार्ट्स को दोस्तों हमेशा स्कैन करते रहता है, जो कि सिर्फ हार्ड डिस्क तक ही सीमित रहता है। अप टू डेट भी ये पर डे दोस्तों होते रहता है। यहाँ तक कि यूएसबी लगाने पर, मतलब कि पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड लगाने पर ये वायरस भी डिटेक्ट करता है। लेकिन ये एंटीवायरस कमज़ोर तब पड़ जाता है जब हम पीसी में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। इंटरनेट से आने वाले वायरस को दोस्तों, जो लेटेस्ट तरह की वायरस होती है, इसे ये दोस्तों डिटेक्ट नहीं कर पाती है। इससे दोस्तों होता ही है कि एंटीवायरस रहने के बावजूद भी हमारे सिस्टम में वायरस एंटर कर जाती है और सिस्टम को धीरे धीरे बेकाबू करते रहती है। और एंटीवायरस रहने के बावजूद भी हमें इसका पता नहीं चल पाता है। और दोस्तों जब सिस्टम 50% डैमेज हो चुका होता है और बहुत तरह की मैसेजेस आने लगती है, तब हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम पर ऑलरेडी अटैक हो चुका है एंटीवायरस रहने के बावजूद। तो दोस्तों इस केस में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस तरह का एंटीवायरस न खरीदें जिसमें कंपनी के साथ ओनली एंटीवायरस मेंशन किया हुआ हो। दूसरा है दोस्तों इंटरनेट सिक्योरिटी। ये एंटीवायरस दोस्तों मेनली इंटरनेट से आने वाले वायरसेस को फ़ौरन डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप पेन ड्राइव जैसे कुछ यूएसबी डिवाइसेस, मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, तो शायद इसके कुछ अपडेट लेटेस्ट वायरसेस को ये डिटेक्ट किसी किसी केस में नहीं कर पाता है। अगर बढ़िया एंटीवायरस नहीं हुआ तो इससे दोस्तों होगा यह कि वायरस हार्ड डिस्क में पहुंचकर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। और वायरस दोस्तों अगर एक बार पीसी में घुस जाए तो ये दोस्तों बहुत दिक्कत करने लगती है। तो दूसरी केस में भी दोस्तों मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जिस कंपनी के साथ इंटरनेट सिक्योरिटी भी लिखा हो तो उसे भी आप परचेज मत कीजिए। अब दोस्तों आते हैं तीसरे पर। दोस्तों टोटल सिक्योरिटी जो होता है या फिर टोटल प्रोटेक्शन आप इसे कह सकते हैं, 360 कह सकते हैं। बेसिकली दोस्तों इस टाइप के एंटीवायरस सबसे बेस्ट क्वालिटी के एंटीवायरस होते हैं पीसी के लिए। इनमें बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं और ये मेनली दोस्तों पीसी के सारे पार्ट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए प्रोग्राम्ड किए हुए रहते हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, इंटरनेट हो या फिर यूएसबी, किसी भी तरह के यूएसबी डिवाइसेस हो। ये तीनों तरह के वायरस को इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, चाहे वायरस कितना भी अपडेटेड हो। जब भी आप पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट कीजिएगा ये तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगी अपडेट होने के साथ साथ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका अब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपको कौन सा एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए। मैं तो दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि कंपनी के साथ टोटल प्रोटेक्शन या फिर टोटल सिक्योरिटी या फिर 360 लिखा देखकर ही उस एंटीवायरस को आप परचेस कीजिए। इस टाइप्स की एंटीवायरस दोस्तों बहुत ही लाजवाब काम करती है और पीसी को फुल प्रोटेक्शन देने में बहुत अच्छा हेल्प करती है। अगर आप दोस्तों मुझसे पूछिएगा कि मैं कौन सा एंटीवायरस यूज़ करता हूं, तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि मैं K7 टोटल सिक्योरिटी अभी यूज़ कर रहा हूं। तो दोस्तों मुझे अभी ये प्रोटेक्शन स्टेटस एट रिस्क बता रही है। इसका कारण ये है कि दोस्तों मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे अपने एंटीवायरस को 5 मिनट के लिए अभी इसे डिसेबल करके रखना पड़ा है। कुछ एंटीवायरस दोस्तों ऐसी होती है कि कुछ प्रोग्राम्स को ये रन नहीं करने देती है। इसके लिए दोस्तों दिक्कत वाली कोई बात नहीं होता है। आप इसके सेटिंग्स में जाकर उस प्रोग्राम्स को अलाउ कर सकते हैं इजीली और उस प्रोग्राम्स को आप चला सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि नहीं वो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर को हार्म नहीं करेगी, तो दोस्तों आप एंटीवायरस के सेटिंग्स से जाकर उसे आप अलाउ कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है कि मैं K7 टोटल सिक्योरिटी यूज़ कर रहा हूं तो आप भी K7 टोटल सिक्योरिटी ही यूज़ कीजिए। आप दोस्तों कुछ भी एंटीवायरस ले लीजिए, क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी आप ले सकते हैं, आप दोस्तों K7 टोटल सिक्योरिटी ले सकते हैं, आप दोस्तों बीट डिफेंडर टोटल प्रोटेक्शन ले सकते हैं, कैस्परस्की टोटल सिक्योरिटी आप दोस्तों परचेस कर सकते हैं, नॉर्टन 360 की डीलक्स या स्टैंडर्ड कोई भी वर्सन आप ले सकते हैं। दोस्तों आप मैकफी टोटल प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि कंपनी के साथ टोटल प्रोटेक्शन या फिर टोटल सिक्योरिटी या फिर 360 वाली ही आप दोस्तों देख कर ही लीजिए।
इस तरह की एंटीवायरसेस दोस्तों बहुत ही ट्रस्टेड होती है। और दोस्तों जितना दूर तक हो सके कोशिश कीजिए कि कोई ब्रांड कंपनी वाली ही एंटीवायरस आप यूज़ कीजिए, कोई भी मतलब कि जैसे तैसे कंपनी वाली एंटीवायरसेस को यूज़ करने से बचिए, क्योंकि दोस्तों वो सारी एंटीवायरस ओनली आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करेगी, लेकिन दोस्तों ये कोई काम की नहीं होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मेरा इस वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि आपको कौन सा एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।